Hello, welcome and good evening in Eco classes for you. Myself Dinesh Kumar, lecturer in economics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Gannor, Sonipat. Today we will study second chapter of 12th class and our chapter is Central Problem of an Economy. एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और इसका बेनिफिट ज़्यादा बच्चों को हो सके। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, जो साधन हमारे पास हैं वो सीमित हैं और किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं, अनलिमिटेड वांट्स। दो चीज़ें बड़े ध्यान से समझने की है, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज या साधन हैं वो सीमित हैं और जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिसोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, चॉइस करते हैं, उनमें से जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से जब चूज किया जाता है कि किस रिसोर्स का यूज करना है तो उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे पास सीमित साधन है, उन सीमित साधनों में से किसी साधन का चुनाव करना आर्थिक समस्या कहलाता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट एक चीज पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या के कारण। अब ये जो तीन कारण हैं, तीन फैक्ट्स हैं, ये बड़े ही ध्यान से समझने हैं और दोबारा हम इन फैक्ट से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग निकालेंगे। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकताएं। आदमी जो है उसकी आवश्यकताएं असीमित है। जब एक आवश्यकता हमारी कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता हमारी बढ़ जाती है। जैसे अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अगर हमारे पास टीवी है तो टीवी के बाद हम एलसीडी खरीदना चाहेंगे, एलसीडी के बाद एलईडी खरीदना चाहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास स्कूटर है तो स्कूटर के बाद हम चाहेंगे कि हमारे पास बाइक हो। जब बाइक आ जाएगी तो हम ये चाहेंगे कि हमारे पास कार हो। तो हमारी जो लिमिट, जो वांट्स हैं वो वांट्स अनलिमिटेड हैं। दे आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। When one wish or one want complete, then we look for next want or next wish. तो हमारी जो wants हैं वो अनलिमिटेड है। सेकंड वन है लिमिटेड और स्केर्स मीन्स, हमारे पास जो साधन हैं वो सीमित हैं या दुर्लभ है। हमारे पास हमारी जो wants हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज, जो साधन हमारे पास हैं वो थोड़ी मात्रा में कम है। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस रिसोर्स का यूज़ हमने किस चीज़ के लिए करना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन हमने ज़्यादा करना है। हमने अपने रिसोर्सेज को इंडस्ट्रीज़ में लगाना है, हमने अपने रिसोर्सेज को सर्विस सेक्टर में लगाना है, या वी हैव टू प्रोड्यूस मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, या खेती में ज़्यादा लगाना है। तो वी हैव टू डिसाइड आउट ऑफ डिफरेंट, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से किन ऑप्शन में हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को लगाना है। दैट इज लिमिटेड और स्केर्स मीन्स। थर्ड वन इज अल्टरनेटिव यूज।
जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से भी उनके अल्टरनेटिव यूज हैं। एक जो रिसोर्स है उस रिसोर्स से डिफरेंट काम किए जा सकते हैं, लेकिन हमने डिसाइड करना है कि विच वन इज बेस्ट, सबसे अच्छा उसमें से कौन सा है। तो 3 हमारे पास फैक्ट्स निकल के आए, 3 कॉजेज निकल के आए कि हमारी जो आवश्यकताएं है वो असीमित है, अनलिमिटेड वांट्स। उन अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए वी हैव लिमिटेड और स्केर्स रिसोर्सेज एंड वी आल्सो हैव अल्टरनेटेड यूजेस ऑफ दैट लिमिटेड और स्केर्स मीन्स। तो ये हमारा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या, जिसमें हम चूज करते हैं कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास दिए हुए हैं उन रिसोर्सेज में से हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, किस रिसोर्स को हमने चूज करना है, किस काम ने जो हमारे पास साधन है उन साधनों में से किस साधन का चुनाव हमने करना है, वो हमारी आर्थिक समस्या या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, सेकंड टॉपिक है हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्याएं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े ध्यान से हमने समझना है। जो सेंट्रल प्रॉब्लम या केंद्रीय समस्याएं हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जरूर होती हैं, और वही जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको हम जानते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम या केंद्रीय समस्याएं। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ ए कंट्री आर नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम। किसी देश की सामान्य समस्याएं या मूलभूत समस्याएं केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं। अब जो हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है कितने टाइप की? तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। हमारे पास 3 प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं, इनको हमने बड़े ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन और कितनी मात्रा में किया जाए। कौन सी वस्तुएं हमने बनाने हैं, कौन से गुड्स हमने प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में करनी है। यहीं पे हमने ध्यान से समझना है। जब किन वस्तुओं का हम नाम लेते हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन से हो सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं, वो वस्तुएं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे साल्ट है या क्लोथ्स है, ये व्हीट है, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो क्या हमने ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, उपभोक्ता वस्तुएं बनानी है, या वी हैव टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, क्या हमने पूंजीगत वस्तुएं बनानी है, मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, कार्स हैं, क्या हमने ये बनानी है। तो हम कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं या कैपिटल गुड्स बना सकते हैं। उसके अलावा वार टाइम गुड्स, युद्ध के टाइम में, लड़ाई जब होती है तो उस टाइम में जो चीज़ें काम आती हैं, जैसे गन है या राइफल है, वो हमने बनानी। या पीस टाइम, जो ज़रूरत के समय में जो आपातकाल होता है, बाढ़ आ जाती है कहीं पे या कोई महामारी है, उसमें जो चीज़ें यूज होती हैं, क्या हमने वो गुड्स बनाने हैं, जैसे ब्रेड बटर है। तो हमने डिसाइड करना है कि इन गुड्स में से हमने कौन से गुड्स बनाने हैं, कौन सी वस्तुओं का हमने उत्पादन करना है। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, इनमें से हमने कौन सा प्रोड्यूस करना है। सेकेंड वन इज हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। अब ये देखने के लिए हमने, अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल गुड्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो हमने एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। उस बैलेंस के अकॉर्डिंग हमने कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि दोनों जो गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, उनमें एक बैलेंस बना रहे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने में हो सकता है हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें बहुत सारे आदमी काम करते हो,
या कुछ आदमी काम करते हो, मशीन हमने बहुत सारी लगा रखी है। तो दो टाइप से यहां पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, श्रम प्रधान तकनीक, एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान तकनीक। दो टेक्निक है हमारे पास, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। दोनों को समझते हैं क्या होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है, जिसमें लेबर का यूज ज्यादा किया जाता है और कैपिटल का कम, जिसमें आदमियों से ज्यादा काम करवाया जाता है और मशीनों से कम। सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें मशीनों का ज्यादा यूज किया जाता है और आदमी कम काम करते हैं। तो जिसमें ज्यादा लेबर का यूज होगा दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड जिसमें ज्यादा कैपिटल का यूज होगा दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हमने इनमें से दोनों में से कौन सी टेक्निक लेनी है वो हमने अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखना है, डिमांड के अकॉर्डिंग देखना है कि हमने कितनी डिमांड पूरी करनी है। सप्लाई के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है। उसके अकॉर्डिंग हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को सिलेक्ट करेंगे। दो पॉइंट हमारे हो चुके हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए, अपने लिए, सेल्फ के लिए, या मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो प्रोडक्शन अपने लिए भी हो सकता है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, दो मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, व्यक्तिगत वितरण है, या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, कार्यात्मक वितरण है। ये दोनों समझ लेते हैं हम। जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को। जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। दोनों चीजें ध्यान से समझनी है कि जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंडिविजुअल को और हाउस होल्ड को, और जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उत्पादन के साधनों को, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जो भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, जो चार हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा दैट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। और इंडिविजुअल को और हाउस होल्ड को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा दैट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने डिसाइड करना है कि हमने जो प्रोडक्शन करना है वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है या फंक्शनल के लिए करना है। और पर्सनल के लिए करना है तो कितना करना है, फंक्शनल के लिए करना है तो कितना करना है। तो तीन यहाँ पे हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम मेन है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बड़े ध्यान से हमने समझना है। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट तक आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक भी चैनल को, वीडियो को भेजिए, ताकि जो नई वीडियो आए और जो वीडियोस आ चुकी हैं उनका बेनिफिट और बच्चों को भी हो सके।